नहीं, मैंने कहा ना कि बैलेंस्ड फैसला है ये सरकार को राहत देने वाला भी है और झटका देने वाला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने कहा कि हम 3 लोगों को सीमित कर रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सरकार के लिए झटका तो है ही है, लेकिन क्योंकि जब समाज की बात होती है, जब धर्म विशेष की राजनीति की बात होती है, जब किसी को नुकसान हो रहा है, ऐसी भावना अगर किसी के अंदर जागृत होने लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा करता है और हमेशा से अदा करता आया है। इस देश की अदालतें हमेशा से इस तरह के फैसले लेती आई हैं जिससे एक बैलेंस बने। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। CJI BR गवई की अगुवाई वाले बेंच ने साफ कर दिया है कि पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों को लेकर कोर्ट ने ऐतराज जताया है और अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि इस फैसले का असर वक्फ संपत्तियों और मुसलमानों के अधिकारों पर किस तरह पड़ेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है, इसके लिए क्या मुसलमानों को राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने? जी सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में बुलाने के लिए। देखिए सुष्मिता, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट संशोधन जो नियम था उसको लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। मुस्लिम समाज को इससे राहत मिलेगी, लेकिन पूरी तरीके से मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पूरे एक्ट को कहा जा रहा था कि आप इसे खत्म कर दीजिए, इसे रद्द करवा दीजिए, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। कहा है कि इसका आधार नहीं बन रहा है कि हम इस पूरे कानून को ही खत्म कर दें, इस एक्ट को ही खत्म कर दें। ऐसे में जो राहत दी गई है वो 4 पॉइंट्स में दी गई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन 4 पॉइंट्स में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किस तरह से राहत पाए हैं। जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है। सबसे पहले जो बड़ी बात है वो ये है कि कलेक्टर ये तय नहीं करेंगे कि कोई भी संपत्ति वक्फ है या फिर नहीं, यानी कि वक्फ बाई यूजर के मामलों को बड़ी राहत मिली है। विवाद की स्थिति में अंतिम फैसला हाईकोर्ट करेगा। यह पहली राहत। दूसरी राहत क्या है? 5 साल तक मुस्लिम प्रैक्टिस करने वाला क्लॉज रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं चल पाएगा। तमाम स्टडी करने के बाद यह फैसला लिया गया है। तीसरे नंबर पर क्या है? वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी और धर्म के आप जो है CEO को वहां पर बैठाते जो उस वक्फ को पूरी तरीके से कंट्रोल करे। हालांकि वक्फ बोर्ड में किसी दूसरे धर्म के अधिकतम 3 सदस्य ही होंगे, यानी कि वक्फ का जो एक ग्रुप बनेगा, वक्फ बोर्ड बनेगा, उसमें 3 सदस्य जो अधिकतम है, मैक्सिमम है, वो 3 सदस्य दूसरे धर्म के हो सकते हैं। इससे ज्यादा उसमें जगह नहीं रहेगी कि किसी और धर्म का कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरफेयर करेगा। ऐसे में अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ी राहत है। बिल में 11 लोगों तक की अनुमति थी। सोचिए, 11 लोग दूसरे धर्म के आ सकते हैं, लेकिन इसको सीमित किया गया है, 3 लोगों तक किया गया है। मैं कहूंगा ये एक अच्छी पहल भी है कि दूसरे धर्म के लोग भी जब उसमें जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट ही है उसमें कहीं भी आप कहीं पर कब्जा कर लीजिए, कोई भी सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक दायरे में लाने की कोशिश की गई है। इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी अगर अपनी बात रख पाएंगे, अपनी चीजें कह पाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा विवाद है ये शांत हो पाएगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी है कई मामलों को लेकर। 4 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि किस तरह से राहत दी गई है, लेकिन इस पूरे जो नियम है, अधिनियम है, इसको ही कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, इसको लेकर फैसला नहीं सुनाया है। इसको लेकर अभी उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। अंतरिम तौर पर यह फैसला सामने आया है। अब ये फैसला किस तरह से मुस्लिम समाज को प्रभावित करेगा या फिर मुस्लिम समाज के लोग लगातार रिएक्शंस दे रहे हैं। मैं रिएक्शन दर रिएक्शंस देख रहा था। एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सुप्रीम है, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, वो ये कह रहे थे कि मतलब वो खुशी जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की एक तरह से जीत हुई है वक्फ पर। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं, तमाम एजेंसियां इसको कवर भी कर रही हैं। अपने आप में बड़ी बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह की बहस इस देश के अंदर पिछले कुछ वक्त में हुई है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं, एक तरह से तनाव की स्थिति रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दोनों पक्षों को, मतलब
वो जो दलीलें दे रहे थे इधर से या उधर से, दोनों को राहत देने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि हम भाई इसे रद्द करने तो नहीं जा रहे, लेकिन 4 पॉइंट्स में राहत जरूर दे दी है। और वक्त को लेकर जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, समाज के तमाम और लोग भी करते रहे कि भाई आपने कहा ये आपका तो ये आपका हो गया, आपने कहा वो आपका तो वो आपका हो गया, तो एक दायरे में लाने की कोशिश तो की जा रही थी पिछले कुछ वक्त में कुछ, लेकिन अब जब होता है ना कि बरैया के छत्ते में अगर आपने हाथ डाल दिया तो फिर बरैया काटेंगी तो है ही है, आपको दौड़ाएंगी तो है ही है, तो उसी तरीके का कुछ मामला हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड फैसला, अंतरिम फैसला सुनाया है। अब इसको लेकर देखिए पिछले अगले 24 घंटे में क्या रिएक्शन सामने आते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए राहत है या मुश्किलें बढ़ाने वाला है ये फैसला? नहीं, मैंने कहा ना कि बैलेंस्ड फैसला है ये सरकार को राहत देने वाला भी है और झटका देने वाला भी है, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि हम 11 लोगों को जो वक्फ बोर्ड है उसमें जगह दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने कहा कि हम 3 लोगों को सीमित कर रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो तमाम जगह पर जो देखिए एक कानून बनाया गया था उसमें अगर छटनी की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है, इसको काट दिया जाए, इसमें ये बदलाव कर दिया जाए, तो ये सरकार को एक तरह से झटका ही होगा ना। आप कुछ भी प्रपोजल लेकर हमारे पास आए और हम कहें कि नहीं इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आपको तो यही लगेगा ना कि हमने बताइए फैसला किया, हमने इतनी स्टडी की, हमने तमाम चीजें की, और आप जो है उसमें कमियां निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो सरकार के लिए झटका तो है ही है। लेकिन क्योंकि जब समाज की बात होती है, जब धर्म विशेष की राजनीति की बात होती है, जब किसी को नुकसान हो रहा है, ऐसी भावना अगर किसी के अंदर जागृत होने लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा करता है और हमेशा से अदा करता आया है। इस देश की अदालतें हमेशा से इस तरह के फैसले लेती आई हैं जिससे एक बैलेंस बने। हमने देखा राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में रहा, इसको लेकर तमाम दलीलें पेश की गई, फिर मतलब एक बैलेंस्ड फैसला देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। हालांकि कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं भाई वो अभी भी हमारी मतलब जो हुआ इतिहास में वो ठीक नहीं था और उस जमीन पर हमारा ठीक है। देखिए आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने आप में ये एक सवाल तो है, आप हर किसी को संतुष्ट करने वाला फैसला भी नहीं सुना सकते, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आस्था है लोगों की, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है लोगों का, ये इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है। देखिए मुस्लिम समाज की तरफ से मैंने बताया ना कि लोग कह रहे हैं कि ये हमारी एक तरह से जीत है। वो जीत क्यों कह रहे हैं, थोड़ी सी उनको राहत मिली है, पूरा कानून कैंसिल नहीं किया गया है, पूरा अधिनियम उनको हटाया नहीं गया, लेकिन फिर भी जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसमें कहा गया है कि ये चीजें नहीं, ये चीजें रखिए तो राहत मिलेगी। तो मुस्लिम समाज के लोग भी खुश हैं, उनको भी लग रहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, हमको न्याय मिला, और यही इस देश में होना भी चाहिए। देखिए कोई कहेगा कि ये सही है, कोई कहेगा वो सही है, लेकिन बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों को ये लगना चाहिए कि हमारे हक नहीं मारे जा रहे, हमको परेशान नहीं किया जा रहा, हमको दबाया नहीं जा रहा है। सरकारों का ये काम है कि वो बैलेंस चीजें बनाएं, लेकिन अगर सरकारें वो चीज नहीं कर पा रही, उस पर विवाद हो रहा है, एक धर्म विशेष की राजनीति हावी होने लगी है इस देश के अंदर, एक उन्माद उत्पन्न होने लगा है, लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वो भूमिका निभा रहा है जहां पर बैलेंस करने का काम वो कर रहा है। और इस मामले में वक्फ जो संशोधन अधिनियम है 2025, इसके मामले में उसने वो चीज की है, और मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बैलेंस करने वाला है। मैं लगातार कह रहा हूं मुस्लिम पक्ष को भी राहत मिली है, सरकार को भी एक तरह से राहत ही मिली है कि ये पूरा अधिनियम अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता कि हम भाई इसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसको खत्म कीजिए, तो फिर सरकार की बहुत ज्यादा फजीहत हो जाती है। हालांकि सरकार की फजीहत अब भी हो रही है कि वो जो नियम कायदे उन्होंने कानून बनाए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इन चीजों में चेंजेस करिए, ये चीजें अब ऐसे रहेंगी, तो फिर सरकार को राहत भी है, मुस्लिम पक्ष को भी राहत है, मतलब हर तरह से बैलेंस्ड है चीजें। सुष्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वक्फ कानून अभी जारी रहेगा, लेकिन 5 साल इस्लाम का अनुयायी होने वाली शर्त को खारिज कर दिया गया है। अब असली सवाल यही है कि आगे सरकार और वक्फ बोर्ड इस फैसले को कैसे देखते हैं और इसका असर समाज और राजनीति पर किस तरह पड़ेगा। कानून और संविधान के बीच यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और तेज होने वाली है। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।
हैं।